बुलेटिन का आगाज करेंगे। गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं, सरकारी मुलाजमीन। वजीर खजाना ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गईं। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज़। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई। कम अज कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। सहाफ़ियों और फनकारों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी किया जाएगा और पहली मरतबा वर्किंग सहाफ़ियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद $1 लाख लाने पर आमदन नहीं पूछी जाएगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात ज़र बेचने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। मुआशी नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखा गया। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, अब तरक्की की तरफ सफ़र होगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत को यकीन था मुआशी हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि कोई पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाकर ज़िम्मेदारों को बेनकाब कर दिया। 9 मई को तारीख़ में पहली बार हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। सियासी लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश की। पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। इनको यकीन था कि मुआशी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई भी डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। उनकी जिम्मेदारी आने वाली यानी मौजूदा हुकूमत पर डालने की पूरी कोशिश की गई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था। किसी मुहब्बे वतन सियासी जमात को इस तरह का तर्ज अमल जेब नहीं देता। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने ना सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि उन साजिशी अनासर को अवाम के सामने बेनकाब भी कर दिया। हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। आज की मुआशी सूरत हाल और आम आदमी के लिए मुश्किलात पीटीआई हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों, बदउनवानियों और नाकामियों का नतीजा है। ये सिलेक्टेड हुकूमत ने अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हुए मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान से दोचार किया। सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने पाकिस्तान की सालमियत, साख और कौमी वकार को मजरूह करने की घिनौनी और मुनज़्ज़म साजिश की। मुल्क की तारीख में पहली दफा दिफाई तनसीबात को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत का नए माली साल के लिए बजट का ऐलान कर दिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के अरकान ने बजट को दोस्त बजट करार दिया। अरकान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रोही न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के बारे में मज़ीद जानेंगे ऑन अब्बास से। जी ऑन। इस वक्त हम मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, जहां जो सालाना बजट है उसकी समाअत की गई। इस वक्त हमारे साथ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, जिस तरह से आज ये बजट पेश किया गया तो इसे किस नज़र से आप देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने बुरे मुआशी हालात में हुकूमत ने ये बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बैलेंस और बहुत ही अच्छा बजट है और हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सीनियर नायब सदर नईम शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भी बताइएगा, जिस तरह से बताया गया जिन जिन सेक्टर को फोकस किया, आईटी के स्पेशली सेक्टर को, उसमें नौजवानों के लिए काफ़ी रोज़गार के मौके भी होते हैं, तो इससे जो एफर्ट है गवर्नमेंट किस नज़र से देखते हैं? इंशाअल्लाह हमारी मईशत को भी तरक्की मिलेगी, बेरोज़गारी भी कम होगी और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान इस वक्त जो कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है उसके अंदर भी अच्छी टैक्स कलेक्शन होगी। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका यही कहना था और उनने ये भी कहा है जो ये बजट है ये काफ़ी सनतकारों और ताजरों के लिए काफ़ी बेहतर बजट इस साल पेश किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ऑन आपका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शहरियों से खरबों रुपए वसूल करने का प्लान। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम लीवी की मद में 869 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। मोबाइल हैंडसेट लीवी की मद में 29 अरब 43 करोड़ 30 लाख वसूली का हदफ है। पीटीए लाइसेंस तजदीद की मद में 72 अरब
59 करोड़ 70 लाख रुपए वसूली का हदफ है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शहरियों से खरबों रुपए वसूल करने का प्लान। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम लीवी की मद में 869 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि मोबाइल हैंडसेट लीवी की मद में 29 अरब 43 करोड़ 30 लाख वसूली का हदफ है। इसी पर बात करेंगे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा मजीद डिटेल्स। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो शहरियों से जो है खरबों रुपए जो है लेने का प्लान है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है 870 अरब रुपए तक की जो है वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। मोबाइल हैंडसेट लेवी की मद में जो है 39 करोड़ 30 लाख रुपए वसूली का हदफ भी है। इसी तरह पीटीए जो लाइसेंस है उनकी तजदीद की मद में 72 अरब जो है 60 करोड़ रुपए जो है रुपए तक की वसूली का हदफ है। जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो नेशनल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है जेडीसी, उसकी मद में 40 अरब रुपए वसूली का हदफ रखा गया है। खाम तेल पर विंड फॉल लेवी की मद में 35 अरब रुपए, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 50 अरब रुपए वसूली का टारगेट रखा गया है और एलपीजी पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। IMF से रवा माह मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरउम्मीद। काबिना इजलास में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF की MD से 1 घंटा फ़ोन पर बात की, जिसमें मुआहदे की ज़बानी यकीन दहानी कराई गई। PTI हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मईशत को संभालने में चीन ने बहुत मदद की। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत तबाह हो जाती है। जत्थेबंदी से मुल्क में सियासी तूफ़ान आया। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। महंगाई में पेंशनर्स की पेंशन्स आधी रह गई हैं। हमारे दरीना दोस्त और बहुत बाएतमाद दोस्त चीन ने हमारी भरपूर मदद की। जो IMF की शराइत थी एडिशनल, यानी जो गैप था, आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद की है, जिसके हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हमारा जो करंट डेफिसिट है उसमें बहुत पिछले महीनों में बड़ी बेहतरी आई और करंट डेफिसिट हमारा कम होकर ऑलमोस्ट इन 10 महीनों में करंट डेफिसिट में 10 बिलियन कमी आई और उससे ये सुकड़ कर $3.3 बिलियन पे रह गया। ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव है। हमारे जो वसाइल हैं वो बड़े, उनके ऊपर बहुत बोझ है, तो जाहिर है कि हमारी जो इम्पोर्ट जो रजीम है वो उसमें प्रायोरिटी है। उसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी है उसमें ज़ाहिर है कमी आई है। अगर मुल्क, किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो, किसी भी मुल्क के अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी। आइंदा बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए गए हैं। चेयरमैन FBR के मुताबिक 175 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्सेस लगाए गए हैं। 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। फाइलर्स पर 5% टैक्स आयद होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के गैर मुमालिक में इस्तेमाल पर विद होल्डिंग में इजाफा किया गया है। गैर मुमालिक में डेबिट क्रेडिट कार्ड्स नॉन फाइलर्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स की भी होती है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की भी होती है। रॉ मटेरियल कमर्शियल इंपोर्टर खुद भी इंपोर्ट कर रहा होता है। आखिरी जो कैटेगरी है ऐसे गुड्स जो किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल नहीं है, उनके ऊपर 5.5% जो रेट था उसको 0.5% इन्हांस करके 6% पे हम कर रहे हैं कि ये फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं एज डोमेस्टिक हेल्प। फॉरेन मेड्स होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं और उनको डॉलर्स में सैलरी पे की जाती है, तकरीबन $500 to $600 पर मंथ। इस पे ये जो प्रपोजल है ये 200,000 रुपीज एडजस्टेबल एडवांस टैक्स हमने लगाया है, जो कि एम्प्लॉयर से कलेक्ट होगा एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ परमिट। परमिट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करती है और उसकी फिर रिन्यूअल भी होती है। ये POS रिटेलर्स जो कुछ कैटेगरीज के हैं जिसके अंदर टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड है और Tier 1 में इंटीग्रेटेड हैं, इनको रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स का रेट दिया गया था 12%, जबकि जो बाकी Tier 1 रिटेलर्स हैं उनका रेगुलर रेट है, स्टैंडर्ड रेट है 18%। सो ये एक डिफरेंशियल था और ये सारे वो रिटेलर्स हैं जो हाई एंड स्टोर्स हैं। सो हमने इसको 12% से 15% किया है
تاکہ اس ڈفرینشیل کو کم کیا جا سکے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے سابق ایم پی ایس ڈاکٹر مظفر علی شیخ، چودھری اشرف وڑائچ اور سابق ضلعی چیئرمین گجرانوالہ اعجاز احمد نے لندن میں ملاقات کی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر مظفر علی شیخ نے بتایا کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے جلد پاکستان آنے کی درخواست کی ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے وسیم احمد سے. وسیم بتائے گا. صوبائی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان سے آنے والے جو رہنما تھے، انہوں نے آج سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میرے صاحب، آپ بتائیے گا آج کی ملاقات میاں صاحب سے کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین جانیں کہ ہم پاکستانی جو قوم ہے، جس طرح میاں صاحب کے احسانات ہیں پاکستان پہ، اور ان سے مل کے اتنی خوشی ہوئی ہے. ہماری میاں صاحب سے ریکویسٹ ہی تھی کہ قوم آپ کا ویٹ کر رہی ہے، قوم کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ جلد سے جلد فیصلہ کریں کہ آپ پاکستان آئیں اور اپنی قوم کو لیڈ کریں. جیسا آپ بتائیے گا آپ کی کیسی رہی ملاقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے تو یہ بڑا خوشگوار لمحہ تھا کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں اور ان کے خیالات سنیں. یقین کریں جتنا درد میں نے ان کے دل میں پاکستان کے لیے دیکھا ہے، اور اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ میاں نواز شریف پاکستان کو لیڈ کریں. کہہ رہا تھا یہ تھے اراکین صوبائی اسمبلی، اس کے ساتھ ساتھ سابق رکن صوبائی اسمبلی میں یہاں پر موجود تھے جنہوں نے آج نواز شریف سے ملاقات کی. ان کا کہنا ہے کہ ان سے درخواست کی ہے ہم نے کہ کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اور جلد از جلد پاکستان واپس آئیں اور آپ کے شایان شان جو ہے وہ آپ کا استقبال کیا جائے گا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے CSS 2022 کے نتائج کا اعلان کر دیا. مجموعی طور پر 237 امیدوار کامیاب قرار پائے. امتحان میں کامیابی کا تناسب 1.85% رہا. کامیاب امیدواروں میں 146 مرد اور 91 خواتین شامل ہیں. CSS میں طلحہ رفیق نے پہلی پوزیشن حاصل کی، یاسر بلال دوسرے اور احمد حسن تیسرے نمبر پر رہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے CSS 2022 کے نتائج کا اعلان کر دیا. اسی پر بات کریں گے. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، بتائے گا ان ریزلٹس کے حوالے سے. دیکھیے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے مسابقتی امتحان جو ہے CSS 2022 اس کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے. منتخب امیدواروں کو میرٹ پر سروس اور گروپس بھی ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. نتائج کے مطابق CSS 2022 کے تحریری امتحان میں 20,262 امیدواروں نے حصہ لیا. تاہم تحریری امتحان میں محض 393 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے، جن میں مرد 223 اور خواتین 151 تھے. کامیابی کی شرح محض 1.85 جو ہے 1.85% رہی ہے. کمیشن نے گریڈ 17 میں تقرری کے لیے حتمی طور پر 237 امیدواروں کی سفارش کی ہے، جن میں 146 مرد اور 91 خواتین امیدوار شامل ہیں. کامیاب امیدواروں کی ریکروٹمنٹ وفاقی حکومت کے تحت گریڈ 17 میں ہوگی. جو نتائج ہیں ان کے مطابق جو ٹاپ کیا ہے وہ طلحہ رفیق نے کیا ہے، پہلی پوزیشن لی ہے. یاسر بلال نے دوسری، احمد حسن نے تیسری، محمد اویس سلطان نے چوتھی، نعمان حفیظ نے پانچویں، عائشہ ناصر نے چھٹی، اور اس کے علاوہ حریرہ بلو نے ساتویں، ہیرا احسان نے 8ویں، نور محمد نے 9ویں اور علینا شکیل ناگرہ نے 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر آپ کا.